अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस सजल जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे सारे। तो ये सजल जो है वो काफ़ी इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसका गला बिल्कुल बंद हो गया था। मैंने सोचा इसको होम्यो मेडिसिन लेके दूँ, क्योंकि दूसरी मेडिसिन से भी वैसे ही अच्छा खासा जो है वो बच्चे की हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा अब जब नहीं ठीक हो रही थी, बार बार टेम्परेचर हो जाता था, फिर मैं मेडिसिन देती थी, फिर टेम्परेचर वक्ती जो है वो उतर जाता था, फिर हो जाता था। तो फिर मैंने इसको इसके जो अपना स्पेशलिस्ट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उसके पास लेके गई हूँ। तो उन्होंने चेक किया तो मुझे तब तसल्ली हुई। अब यकीन करने पिछले 2 हफ्ते से मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी सजल को लेके। तो मुझे तब तसल्ली हुई जब मैं उसको लेके गई इनके अपने डॉक्टर के पास। तो शुक्र है अल्लाह का, उन्होंने कहा कुछ कोई मसला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बस सिर्फ इसका जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन है, जो कि ये ख़ुद ही केयर नहीं करती। आपको पता है ठंडा पानी बच्चे शौक़ से पीते हैं, शदीद ठंडा पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं छोड़नी, तो ये चीज़ें फिर होती हैं। तो ये मेरा एक पार्सल आया हुआ था, मैंने सोचा मैं ये अनबॉक्सिंग कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने जो है देसी प्योर से, प्योर देसी बेसिकली, इनकी एक पेज है, इंस्टा पे भी है, इनका जो है वो फेसबुक पे भी आपको मिलेगा। तो ये जो मैंने ऑर्डर किया था इंस्टा से, तो ये इनकी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, मुझे सूट करती हैं। स्पेशली आपको पता है सारी चीज़ें नेचुरल हैं, देसी हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। मैं शौक़ से ये चीज़ें जो है मंगवाती हूँ और मुझे बहुत शौक़ होता है इन चीज़ों का। और जब मैं इनकी नई नई चीज़ें ट्राई करती हूँ ना, तो बहुत मज़ा आता है। आप यकीन करें, इतना फ़्रेश फ़ील होता है इनकी चीज़ें यूज़ करके। इनके जितने भी जो है वो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड सामान है, बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है। बहुत जो है वो मैं कहती हूँ बाकी देसी जो आपको होममेड चीज़ें मिलती हैं उनसे बेहतर है। मुझे ये अच्छा लगता है बेसिकली। तो मैंने इनका ऑयल भी ट्राई किया, वो भी बहुत अच्छा था। इससे पहले मैं इनका फ़ेस वॉश यूज़ कर चुकी हूँ, 2-3 दफ़ा मंगवा चुकी हूँ, बहुत दफ़ा मंगवा चुकी हूँ बेसिकली। तो एक आधा दफ़ा मैंने गिफ्ट भी किया किसी को। तो ये जो है मैंने लास्ट टाइम जो फ़ेस वॉश मंगवाया था वो था रोज़ का फ़ेस वॉश ना, पिंक रोज़ आई थिंक था। तो वो सजल को भी बहुत सूट करता था। प्रॉपर उन्होंने मुझे बताया था कि आप 7 इयर्स ओल्ड जो है उसको भी यूज़ करा सकती हैं। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने सजल को भी यूज़ कराया। तो सजल का फ़ेस इतना फ्रेश रहता था उसको यूज़ करते हुए। लेकिन अभी तकरीबन मैंने 2 महीने से नहीं मंगवाया, शायद 2 महीने नहीं, 1 महीना हुआ होगा मैंने नहीं मंगवाया। तो अभी मैंने ये चीज़ें फिर अगेन ऑर्डर की। ये छोटा सा बॉक्स था, मैंने इनकी कुछ और चीज़ें ऑर्डर करनी थी। एक स्क्रब ऑर्डर करना था और एक जो है वो कोकोनट क्रीम ऑर्डर करनी थी। तो मुझे ये ना अचानक से एक उनका जो है ना वो छोटा सा बॉक्स मिला ना, एक डील बॉक्स बेसिकली। तो उसमें तो चलो मुझे उपटन भी मिल गया और ये चीज़ें मिल गई, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो थी ना, स्क्रब जो था वो तो मुझे चाहिए था, मैंने ट्राई करना था। मैंने बोला मुझे सिर्फ ट्राई करना है, तो उन्होंने कहा आप छोटा बॉक्स लें। इस बॉक्स में वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए थी। तो मैंने सोचा ये मैं एक दफ़ा ट्राई करती हूँ, अगर मुझे सूट की तो फिर मैं दोबारा से मंगवा लूँगी। होता है ना, स्किन का होता है कि किसी को सूट करती है नहीं करती। इस दफ़ा मैंने जो है ये मंगवाया है, क्या नाम है, ये फ़ेस वॉश मंगवाया है। अब ये ब्लर आता है बार बार, मैं इसको फ़ोकस कर रही थी। हिबिस्कस इसका बेसिकली है नेम। तो ये भी बहुत अच्छा है। मैंने सोचा मैं जब व्लॉग डालूँगी उससे पहले मैं एक दफ़ा यूज़ करके आप लोगों को इसका रिव्यू दूँगी। मैंने एक दफ़ा यूज़ किया और उससे मेरी स्किन इतनी नरम ना, इतनी सॉफ्ट हो गई कि सोप से आप जब फ़ेस वॉश करते हो ना, तो आपका फ़ेस ड्राई सा, वो खिंचा सा हो जाता है, अजीब सा। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ा। और ये स्पेशल उपटन है बेसिकली इनका, और ये बहुत अच्छा उपटन है, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। ये मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ उपटन। तो फिर वो मुझे बॉक्स में मिला, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मिल रहा है तो मुझे काम आता रहेगा। तो मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, ये बहुत अच्छा है। अगर कोई शादी है तो आपका फेशियल वगैरह हुआ है, मतलब जिस तरह अभी शादियों का सीज़न है, तो आपने एक शादी पे गए, आपने फेशियल करवाया हुआ है, पार्लर पे आपने अपनी सारी वो सर्विसेज ली हुई हैं, आईब्रोज़ वगैरह आपकी हैं, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप जो है ये उपटन आपके पास पड़ा हुआ है। आपने नेक्स्ट शादी पे आपने क्या करना है, शादी से पहले आपने एक दफ़ा उपटन लगा लेना, आपका फेस नीट एंड क्लीन, और जो ग्लो आता है ना पूछें। बस ये जो है ये शैम्पू था, ये पिंक कलर का एक शैम्पू है। ये जो मैं आपके सामने एक बड़ी सी बॉटल है, ये मैंने मंगवाया क्योंकि शैम्पू मैंने इनका इससे पहले यूज़ किया है, मुझे वो भी सूट किया। मुझे इनका ऑयल भी सूट करता है, मुझे इनका फ़ेस वॉश भी सूट करता है। इसके अलावा मैंने और कोई क्रीम वगैरह नहीं मंगवाई थी। क्रीमें मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की हैं, ये तो मैं आपको यूज़ करके रिव्यू बताऊँगी। यहाँ पे जो है मैंने लारेब को कुछ ज्वेलरी दी हुई थी, उसके स्कूल में पार्टी थी, तो जब लास्ट पार्टी थी उसकी, तो वो लेके गई हुई थी माला और इयररिंग्स। तो वो मैंने उससे मंगवाई, वापस आई, तो ये मैंने फिर बॉक्स में रखनी थी। मैंने सिर्फ बॉक्स निकाला और शॉपर
ऐसे बच्चों ने फेंका कि पता नहीं, जैसे मैं कह रही हूँ कि ज्वेलरी बॉक्स मैंने अपना निकाला, और सजल तो चलो लड़की है, समझते हैं कि वो इस चीज़ के ये चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर रही हैं तो वो इनके करीब आती है, लेकिन इज़हान को किस लिए अट्रैक्ट कर रही हैं? हर चीज़ में घुस रहा था, कभी एक पैकेट कभी दूसरा पैकेट। मैंने बेसिकली शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी थी, मैं क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ, है कि नहीं है, मैंने और लूँ क्या करूँ, अब वो चीज़ें भी डिसाइड करनी थी। और यहाँ पे जो है वो ये अपना अपना लेके बैठे हुए हैं भाई। इज़हान कभी एक पैकेट उठाता है, कभी दूसरा पैकेट उठाता है, कभी तीसरा पैकेट उठाता था, तो फिर बस उसको जो है ना थोड़ी डांट पड़ी, बार बार उसके हाथ से चीज़ें निकालनी पड़ी। तो ये जो है ना मेरी ज्वेलरी सारी पैकेट से मैंने पैक की हुई है। मेरा बहुत बड़ा एक ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें सारी ज्वेलरी इजीली आ सकती है, लेकिन अगर मैं उसमें डालूँगी तो कलर सारों के ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने उसमें नहीं डाला ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे ना। अब मेरी जो एक वलीमा की ज्वेलरी है वो उसका रंग बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि उसको 8 साल भी तो हो चुके हैं। ये ज्वेलरी जो है ये भी रेड है, और इसमें यहाँ पे देखें आप छोटी सी झूमर भी है, जैसे मेरा है वैसे सजल का भी है। तो ये देखिए मैं बार बार इज़हान के हाथों पे ना एक एक लगाती थी कि पीछे करो हाथ। और ये जो है ये सिल्वर ज्वेलरी है मेरी, ये मैंने पैकेट्स में पैक करके अलग अलग करके रखी हुई हैं ताकि मुझे जब पहननी हो तो मुझे मुश्किल ना हो। तो इस तरह जो है वो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है, और साथ में घर को भी लेके चलना पड़ता है, अपनी हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, बच्चों की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, इज़हान की चीज़ों को चलो शुक्र है वो तो लड़का है, लड़के की इतनी चीज़ें नहीं होती, सजल की चीज़ों को स्पेशली ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल लगता है, चीज़ें कहाँ 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 बिखरी हुई होती है, और स्पेशली खुद बिखेरती है। पता है आपको, ड्रेसिंग टेबल खुलती है, ये चीज़ निकाली वो निकाली, और फिर वो बिखर जाती है। वॉइस रिकॉर्डिंग करने में मुझे अच्छी खासी डिस्टॉर्शन हो रही थी, बाय जो है वो गली में कोई शोर हो रहा था, कोई शायद कुछ बेचने वाला था कि क्या था। तो खैर ये चीज़ें तो चलती हैं हमारे पाकिस्तान में, मस्ट होती हैं, यहाँ पे ज़रूर बेचने वाले ख़रीदने वाले आते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये सारी मेरी गोल्डन सिल्वर ज्वेलरी है जो बेसिकली शादियों की है, ये बहुत कम यूज़ होती है, कभी कभी कहीं शादी आए तो यूज़ होती है। और ये जो ज्वेलरी है ना ये मेरी नॉर्मल ज्वेलरी है जो रेगुलर यूज़ होती है। जैसे कि मैंने कैजुअल कहीं भी जाना है, किसी फंक्शन में, हल्के फुल्के फंक्शन में, बर्थडेज़ हो रही हैं, कुछ भी है, कहीं बाहर जाना है, तो मैं ये इस तरह यूज़ कर लेती हूँ। बस ये जो है कुछ मेरी ज्वेलरी का सामान था। बेसिकली मैंने जो चीज़ रखनी थी इसके अंदर, उसके लिए मैंने इसको खोला था बॉक्स को, लेकिन ये सारे पैकेट्स मैंने निकाल के उनसे आप लोगों को दिखा दूँ। ये मेरी शादी से पहले की ज्वेलरी थी, और मैंने हर चीज़ संभाली है। मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक़ है शुरू से, तो मैंने वो संभाली भी है। बेशक मैं आर्टिफिशियल पहनती हूँ या नहीं पहनती हूँ वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा हैवी पहनती हूँ या नहीं पहनती, लेकिन मैंने अपना जो है जो मुझे शौक़ है वो मैंने पूरे किए हैं और रखे हैं। और ये मैंने एक दफ़ा जो है ना ऑर्डर करके मंगवाया था इंस्टा से, तो ये सना फैज़ान के नाम से मैंने इसको संभाल के ही रखा हुआ है। यहाँ जो है ना ये आपको बताऊँ तो ये देखें, ये छोटा सा झूमर भी है साथ में ना, जैसे सजल का था ना, जैसे मेरा है वैसे ही सेम सजल का भी है। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनको साथ देखना पड़ता है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं आपको क्या व्लॉग दिखाऊं, क्या शूट करूं। तो कल के दिन में मैं जस्ट सजल के साथ लगी रही, क्योंकि वो स्कूल से वापस आई थी परसों, तो उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी, उसका गला ख़राब और बस थोड़ी सी आवाज़ भी जो है वो बंद हो रही थी। तो कल तो उसकी बिल्कुल आवाज़ बंद थी। मैंने उसका टाइम लिया हुआ था डॉक्टर से, और फिर मैंने उसको डॉक्टर को चेक कराया, और फिर उसके बाद जब मैं वापस आई तो खाना वगैरह पता आपको बनाना होता है। और बच्चों की जो है ना, सजल का ये है कि शुक्र है बीमारी में बहुत ज़्यादा तंग नहीं करती है, लेकिन उसका ये होता है कि उसको बस मम्मा चाहिए, फुल टाइम मम्मा चाहिए, मम्मा के पास। तो फिर वो ये होता है कि मुझे उसके पास उसको टाइम देना होता है। हालांकि बड़ी है, समझदार है, बहुत कुछ खुद कर लेती है, लेकिन मुझे फिर भी देखना पड़ता है साथ साथ। ज़ाहिर बच्चों को माँ ही देखती है ना, और कौन देखता है। तो बस ये जो है, ये तो मेरी वलीमा की ज्वेलरी है, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई। इसका कलर थोड़ा सा जो है वो सिल्वर से थोड़ा सा डल सा हो गया है, इसको मुझे थोड़ा साफ़ कराना पड़ेगा। करा लेंगे इंशाल्लाह पॉलिश वगैरह, तो क्योंकि इसमें कुछ बीड्स वगैरह भी लगाने हैं शादी से पहले। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने कैसे कैसे हर चीज़ जो है वो सेट की। बहुत बोलती हूँ, शायद आप लोग भी समझ रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा बोलती जाती है, पूरे व्लॉग में बोलती रहती है, लेकिन क्या करूँ, ये छोटा सा व्लॉग होता है जिसमें मैं आप लोगों के साथ बातें कर सकती हूँ, और यही छोटे से व्लॉग में अच्छी खासी बातें मेरी रह जाती हैं आप लोगों के साथ करने के लिए। बस ये हल्की फुल्की सी ही होती हैं, तो थोड़ी बहुत सी होती हैं, समझें। ये बहुत थोड़ी बातें मैं आपसे कर पा रही हूँ, मैं भाई कितनी सारी बातें जो हैं वो रह जाती हैं। तो खैर अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बेल का आइकन दबाना मत भूला करें, आपको मेरे व्लॉग्स जो हैं वो टाइमली मिल जाएंगे इससे।
तो बस ये यहाँ पे ना इस बॉक्स को बंद करने से पहले मैंने बच्चों को दोनों को डांटा और अंदर से गायब किया। तो जी सजल के लिए बहुत बहुत दुआ करें इसके लिए, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार है, बहुत वीक हो चुकी है। मेडिसिन तो मैं इसको दे रही हूँ, लेकिन फिर वही बात है कि गला भी इसका बंद है और ख़ुद भी रो रही थी, मम्मा मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मम्मा मेरा मुझे सांस नहीं आ रहा। तो बस एक बच्चे के साथ होता है ना, माँ को भी थोड़ा सा टेंशन हो जाती है कि ये क्यों ऐसे कर रही है। अल्लाह करे इसकी जल्दी से जो है वो तबीयत ठीक हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।